हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के एसएसटी का एक टॉपिक, सोशल साइंस का एक टॉपिक। इसका नाम है नेचुरल रिसोर्स, लैंड, सॉइल एंड वाटर। हम लोगों ने इससे पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिसोर्स के बारे में पढ़ा था, उसके यूटिलाइजेशन के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। और हम इस पार्ट में पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि हमारा जो रिसोर्स होता है वो नेचुरल भी होता है, मैन मेड भी होता है। तो हम लोग इसमें नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कौन कौन है? लैंड है, सॉइल सॉइल है यानी कि मिट्टी है, और वाटर है। इन तीनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लैंड जो है ये हमारा क्या है? रिसोर्स है। हमारा जो अर्थ है वो एग्जिस्टेंस के लिए भले ही रिसोर्स जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जो चार स्पेयर है वही हमारा क्या है? सबसे मेन रिसोर्स है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो ये चारों क्या है? जो चारों स्पेयर है वो क्या है? वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यही चारों क्या हम लोग का मेन रिसोर्स है। लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, बायोस्फीयर यानी कि लिविंग विंग, और एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा जो क्या है? एयर। तो इन सब ये सब क्या हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब के बिना हम लोग अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें जरूरी है। यही क्या है? इसी में क्या आता है? सब लैंड आता है, सॉइल आता है और वाटर आता है। तो हमारा लिथोस्फीयर में लैंड और सॉइल आता है, हाइड्रोस्फीयर में वाटर आता है। तो हम लोग इन दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा लैंड है वो क्या है? सबसे अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि हमारे अर्थ पर क्या है? 71% वाटर है और 29% लैंड है। तो ये जो 29% लैंड है वही क्या है? हम लोग का लिथोस्फीयर है, और वही हम लोग का क्या है? लैंड रिसोर्स है। क्या है? लैंड रिसोर्स। इससे हम लोग को बहुत सारा चीज मिलता है। जैसे कि हम लोग बात करें तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल होता है वो भी हम लोग को लिथोस्फीयर के अंदर से मिलता है। हाइड्रोस्फीयर के अंदर यानी कि जो वाटर बॉडी ओशियन के अंदर से भी हम लोग को मिलता है। लेकिन हम लोग को लिथोस्फीयर या फिर कोल की बात कर ले, कोयला की बात कर ले, तो वो भी कहाँ से? लैंड रिसोर्स यानी लिथोस्फीयर से ही मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो हम लोग रहते भी कहाँ हैं? हम लोग लैंड पर ही रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं हम लोग? लिथोस्फीयर पर ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ क्या हमारे लिए जरूरी है? यहाँ पर ट्री हम लोग ग्रो करते हैं, फूड ग्रो करते हैं। तो ये सब क्या है? लिथोस्फीयर एक तरह से क्या, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और हम लोग का जो लैंड रिसोर्स है इसका हम लोग को अच्छा से यूज भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से इसको यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये इसका क्या क्या हो सकता है? सॉइल इरोजन हो सकता है, यानी कि मिट्टी क्या आ जाएगा? एक जगह से दूसरी जगह बह के चला जाएगा। और इससे क्या होगा? हमारा जो फर्टिलिटी होगा सॉइल का वो क्या आ जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही इसीलिए क्या हमारा लैंड रिसोर्स है ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका सॉइल रिसोर्स, लैंड तो हो गया हम लोग का पूरा लैंड, क्रस्ट से लेकर अंदर तक पूरा। लेकिन सॉइल होता है क्या? टॉप मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉइल बोलते हैं। तो ये जो थिन लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। और ये भी क्या तरह से रिसोर्स है, क्योंकि हम लोग रहते इसी सॉइल के ऊपर। क्योंकि लैंड तो है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सॉइल पर रहते हैं। इसका ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं प्लांट्स ग्रो करने में और भी बहुत सारे यूज में। और जो हम लोग का लैंड रिसोर्स है इसका अगर हम लोग को लिथोस्फीयर के बारे में या फिर लैंड रिसोर्स के बारे में हम लोग को पूरा ज्ञान नहीं रहेगा, इससे क्या हो जाएगा? हम लोग को बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। और इससे क्या है? इसमें जो हम लोग का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो लैंड के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है? डिफॉरेस्टेशन। इसीलिए हम लोग का यहाँ पर क्या है? 30% क्या होना चाहिए? 33% क्या होना चाहिए? हम लोग का लैंड जो है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। ऐसा क्या हमारे यहाँ रूल है कि 33% होना ही चाहिए, जो कि फॉरेस्ट होना चाहिए, या फिर बोले तो वहाँ पर ट्रीज होने चाहिए, वो कवर्ड होने चाहिए। जिसमें कि 30.7% ही जो है वो अपने आप ग्रो हुआ है प्लांट्स। यानी कि 33% का जो 30% हो गया वो अपने आप ग्रो हुआ है। यानी कि उसमें ह्यूमन का कोई भी वहाँ पर वो नेचुरली ग्रो किया है, वहाँ पर ह्यूमन का कोई भी हाथ नहीं है। और जो बचा हुआ 2.3% है वो क्या है? वो ह्यूमन के द्वारा वहाँ पर उगाया गया था। बस ये क्या है?
ये हम लोग को लिए जानना जरूरी था क्या कि हम लोग को यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। उसका यानी कि हम लोग नहीं रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रिसोर्स है लैंड या फिर सॉइल रिसोर्स, ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसका कंडीशन खराब हो जाएगा और हम लोग को इसको बचाना भी चाहिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो सॉइल होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग का जो फैक्टर है जो कि सॉइल का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग का पेरेंट रॉक। क्योंकि जो हमारा सॉइल होता है वो किससे बनता है, रॉक से बनता है। और उसके लिए यानी पेरेंट रॉक यानी कि जिस रॉक से वो बनेगा, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वहाँ पर रॉक जरूरी है। उसके बाद क्या है, टोपोग्राफी, यानी कि वहाँ पर ग्राफिकल कंडीशन वहाँ का कैसा है। उसके बाद थर्ड टाइम, उसके बाद क्लाइमेट। तो ये सब जो है, ये सब क्या है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। टोपोग्राफी यानी कि वहाँ पर कैसा ज्योग्राफिकल कंडीशन है। तो यहाँ पर टोपोग्राफी जो यानी कि वहाँ का कैसा कंडीशन है, वहाँ पर क्या है, माउंटेन है, प्लेन है या फिर प्लेटो है, इस पर भी डिपेंड करता है। पेरेंट रॉक सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वहाँ पर रॉक रहेगा, रॉक से क्या होगा, उसका धीरे धीरे वेदरिंग होगा यानी कि टूटेगा धीरे धीरे और वो क्या होगा, वापस से वो एक सॉइल में बहुत टाइम लगता है इसको बनने में और इसे क्या बनता है, ये एक सॉइल बनता है यानी कि सॉइल का पार्टिकल बनता है। और ये टोपोग्राफी यानी कि वहाँ पर माउंटेन है या प्लेटो है या फिर प्लेन है, इस पर भी वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। उसका टाइम, और जब ये पेरेंट रॉक जो धीरे धीरे टूटता है उसको भी क्या बोलते हैं, वहाँ पर भी क्या, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर टाइम भी क्या है, वहाँ के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और क्लाइमेट में ही एक और से ज़्यादा टेम्परेचर, यानी कि हमारा क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट तो जरूरी है क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर जैसे कि अगर बात कर ले हम लोग कहीं डिजर्ट की, तो डिजर्ट में क्या होता है, वहाँ पर दिन को क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो इमिडिएटली होता है क्योंकि वहाँ पर जो पेरेंट रॉक है वो जल्दी यहाँ पर क्या होता है, गर्मी में एक्सपैंड करेगा, ठंडी में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उससे क्या होता है, क्रैक्स आते हैं और जल्दी जल्दी टूटता है। तो वो क्या होता है, इसी तरह से यहाँ पर क्लाइमेट का जैसे कि डिजर्ट में क्या होता है, ऐसे जल्दी जल्दी टाइम जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है वहाँ का, तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पर जल्दी जल्दी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर और क्लाइमेट भी वहाँ का बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सब क्या थे, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए जो भी चीज़ था। और क्या होता है, वेजिटेशन कवर, यानी वेजिटेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पर प्लांट्स हो। तो जो प्लांट्स यानी कि अगर बात कर ले फॉरेस्ट की, तो वहाँ पर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या होता है, वहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन होता है क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन कवर यानी कि जो प्लांट होते हैं वो भी क्या करते हैं, पेरेंट्स रॉक को जल्दी टूटने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर वो वहाँ पर भी क्या होता है, ये भी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। अब हम लोग वाटर के बारे में पढ़ते हैं, वाटर वेस्टेज के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाटर को कैसे कंजर्व करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सॉइल के बारे में, लैंड के बारे में पढ़ लिया। तो सॉइल का कंजर्वेशन अगर हम लोग समझ ले कि सॉइल को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे जो मेन चीज है, अगर हम लोग उस चीज को कर लेंगे तो हम लोग को दूसरा चीज कोई करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, एफॉरेस्टेशन, यानी कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, यानी कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, हम लोग का जो सॉइल का कंजर्वेशन है वो होता है। यानी कि वहाँ पर जो उसका प्लांट का रूट होता है वो क्या करता है, सॉइल को होल्ड करके रखता है जिससे उसका इरोजन कम होता है। और हम लोग को ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग यानी कि अगर ज्यादा मान लेते हैं एनिमल है, कैटल है, ये अगर ज्यादा घास अगर वहां पर क्या करता है, खा लेता है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर प्लांट्स की कमी हो जाएगी जिससे कि सॉइल का जो होल्ड किया हुआ था उसका रूट वो क्या आ जाएगा, वहां पर कम हो जाएगा और वहां पर से सॉइल इरोजन हो जाएगा। माइनिंग यानी कि जहाँ पर क्या होता है, माइनिंग किया जाता है उस जगह पर भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है क्योंकि वहां पर प्लांट्स और एनिमल प्लांट वहां पर क्या होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। तो इसके वजह से क्या होता है, वहां पर भी सॉइल इरोजन होता है। तो इन सबको थोड़ा हम लोग को सॉइल इरोजन को देखते हुए करना चाहिए। उसके बाद हम लोग का वाटर, वाटर जो रिसोर्स है ये क्या है, हमारे अर्थ पर 71% है टोटल। और इस 71% का 97% जो है वो किस चीज में है, ओशियन में है। और जो 2% है वो कहाँ है, ग्लेशियर्स और पोल्स पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। तो ये एक है, यहाँ पर कितना 99% हो गया।
इसके बाद यहाँ पर जो 68% है वो क्या है, फ्रेश वाटर है, या फिर बोले तो ग्राउंड वाटर है जो हमारे यूज के लिए है। उसका हमारा जो नंबर 6 यहाँ पर कहा था 6.8% और ये कहा था 3.2%। तो ये जो 3.2% है ये कहाँ पर है, मॉइस्चर, रिवर, इन सब में जो 3.2% है वो वहाँ पर बचा हुआ है। हम लोग यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 100% हो गया। तो ये जो 100% है, या इसमें से हम लोग का 97% ओशियन में, जो कि हम लोग उसको यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो क्या बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। 2% जो ग्लेशियर्स पे है उसको हम लोग ठीक से यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर वो आइस के फॉर्म में। तो जो 6.8% है वही क्या हमारे लोग के लिए यूजेबल है। और जो 3.2% है जो कि रिवर में और मॉइस्चर में तो बहुत ज़्यादा, एटमॉस्फेयर में बहुत कम प्रेजेंट है, जो रिवर में प्रेजेंट है वो भी उतना यूज़ के लिए सही नहीं है। तो हम लोग का जो 6.8% ही सिर्फ हम लोग सही से यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, वाटर को बचाना चाहिए, वाटर को हम लोग को सेव करना चाहिए, वाटर का हम लोग को मिसयूज या फिर बोले तो उसका वेस्टेज का उसको कम करना चाहिए। तो हम लोग का ये क्या था, वाटर का कंपोजिशन था। इसके बाद हम लोग वाटर को बचा कैसे सकते हैं, बाय बिल्डिंग डैम्स। हम लोग डैम बनाकर क्या कर सकते हैं, वाटर को बचा सकते हैं। इससे हम लोग का बहुत सारा यूज भी होता है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। तो ये सब क्या होता है, वाटर के थ्रू ही होता है। हम लोग यहाँ पर क्या है, ये जो 6.8 है यहाँ पर क्या है 0.68 और ये क्या है 0.32%। तो ये सब क्या है, हम लोग का वाटर का कंपोजिशन है। वहाँ पर वाटर कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद हम लोग बात करें वाटर पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा वाटर का बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग को उस पर भी कंट्रोल रखना चाहिए और उसको भी हम लोग को मिनिमाइज करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो ये हुआ वाटर पॉल्यूशन। इसका हम लोग बात करें डैम के बनाने का, तो इससे क्या होता है, वाटर बचता तो है लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का जो प्लांट होगा वो उसके जो अगल बगल का, रिवर के अगल बगल का, क्योंकि रिवर पर ही डैम बनेगा तो वहाँ पर जो अगल बगल का वहाँ पर प्लांट रहेगा वो सब क्या जाएगा, वाटर के अंदर बह जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, उसके अंदर डूब जाएगा। तो उसके यहाँ पर वो क्या है, उसका डिफेक्ट है। और बात करें तो एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जो वाटर के अंदर जो रहते हैं फिश, वो सब क्या होता है, वो सब भी वहाँ पर डैमेज हो जाएगा और वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, उसका जो हैबिटेट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब क्या कुछ डिफेक्ट थे। इससे क्या हो सकता है, और उससे फ्लड भी आ सकता है, अगर वो कभी टूट गया तो उससे फ्लड भी आ सकता है। तो ये सब क्या है, डैम के कुछ डिसमेरिट्स थे। इसके बाद हम लोग बात करें वाटर को कैसे बचाया जाए, तो वाटर को हम लोग को बचाने के लिए हम लोग को वाटर का पॉल्यूशन जो है उसको हम लोग को कम करना चाहिए और हम लोग को वाटर को बचा के रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग को वाटर को प्यूरिफाई करके भी यूज करना चाहिए। जरूरी नहीं हम लोग को फ्रेश वाटर ही मिले, हम लोग उसका वाटर को प्यूरिफाई भी करना चाहिए और उसका हम लोग को यूज करना चाहिए। उसके बाद हम लोग को जो फूड आ रहा है उसको हम लोग को यूज करना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज। तो यहाँ पर रिफ्यूज तो काम नहीं आएगा, यहाँ पर रिड्यूस यानी कि हम लोग को वाटर पोल्यूशन को कम करना चाहिए या फिर वाटर का जो यूज है उसको भी कम करना चाहिए। रीयूज यानी कि हम लोग को वाटर का दोबारा यूज करना चाहिए, जैसे कि एक मतलब जो वाटर है वो एक जगह पर यूज होगा तो उसको हम लोग दूसरा काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। और रिसाइकल भी हम लोग को वाटर का करना चाहिए। तो ये था 3 आर हम लोग का। तो आई होप समझ आ गया होता है। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।